भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद बरसे सूर्या मैदान पर बल्ले से चौके और छक्के नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस बल्लेबाज ने जिस तरीके से तूफानी शतक लगाया है, सच में उसे देखकर कैप्टन हार्दिक पांड्या की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपको इस वीडियो में पता लग ही जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने 15 खतरनाक छक्कों के साथ किस तरीके से अपने विध्वंसक शतक को अंजाम दिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्या और हार्दिक में खतरनाक खिलाड़ी कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी से दुनिया भर के बड़े से बड़े गेंदबाज अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और सूर्या के बल्ले का खौफ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के अंदर भी देखने को मिला। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला मैच बारिश के कारण रद्द होने वाला था, लेकिन बारिश रुकी और मैच हुआ और भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए शुभमन गिल और ईशान किशन जल्द ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब सारी जिम्मेदारी सूर्या के कंधों पर आ गई थी और एक बार फिर से ये बल्लेबाज न सिर्फ टीम इंडिया का संकट मोचन बना बल्कि बल्ले से तबाही मचाते हुए न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत पैदा कर दी। बल्लेबाजी करने आए सूर्या ने ट्रेंट बोल्ट के पहले ही ओवर में 3 चौके के साथ साथ अपनी पारी का आगाज किया। आपको बता दें कि उन्होंने तीनों ही चौके 3 दिशाओं में लगाए थे। पहला चौका स्ट्रेट ड्राइव लगाया था, दूसरा चौका कवर की तरफ और आखिरी चौका उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया था। जितने खतरनाक मोड में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए थे, न्यूजीलैंड के गेंदबाज इसे भांप गए और कप्तान केन विलियमसन के साथ ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने सूर्या को आउट करने की रणनीति बनाई और उन्हें लगातार बाउंसर फेंकी जाने लगी। पर दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इससे डरने वाले कहां थे? इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ चौके छक्के बरसाते हुए कीवी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। केवल 14 ही गेंदों में इस बल्लेबाज ने तूफानी और अर्धशतक लगा दिया और युवराज सिंह के बाद ऐसा कारनामा करने वाले सूर्य कुमार यादव भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए। सूर्या की तबाही यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। अर्धशतक लगाने के बाद तो ये खिलाड़ी और भी ज्यादा डेंजर हो गया। टिम साउदी हो या फिर ट्रेंट बोल्ट, सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सूर्या ने देखते ही देखते केवल 31 गेंदों में 95 रन ठोक डाले। और सूर्या की तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 95 रन बनाने के लिए इस बल्लेबाज ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 10 छक्के ठोक डाले और अब शतक पूरा करने के लिए उनको एक और छक्के की दरकार थी। गेंदबाजी करने के लिए आए थे न्यूजीलैंड के बेहतरीन स्पिनर मिशेल सैंटनर। दोस्तों, आपको बता दें कि आगे बढ़ते हुए सूर्य कुमार यादव ने मिशेल सैंटनर की गेंद को सीधे वेलिंगटन के मैदान को पार करते हुए गेंद को स्टेडियम के बाहर दे मारा। वो गेंद दोबारा मिल ही नहीं पाई और लगभग 110 मीटर से भी ज्यादा लंबा छक्का लगाते हुए सूर्या ने अपने शतक को अंजाम दिया और इस बात को साबित कर दिया कि उन्हें ऐसे ही T20 का सबसे घातक खिलाड़ी नहीं माना जाता। 15 छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी में कुल 140 रन बनाए और इसके लिए उन्होंने कुल 42 गेंदें खेली। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव युवराज सिंह के 6 छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर इतिहास के सबसे खतरनाक मैच की बात की जाए तो उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले का नाम जरूर आएगा, जहां पर आखिरी ओवर में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हार्दिक पांड्या ने कैसे दिलाई भारत को अंतिम ओवर में जीत, उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी से कैसे डरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतरीन कप्तान कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए फिन एलन और उन्होंने आते ही चार्ज लेना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस बल्लेबाज ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया। न्यूजीलैंड के कप्तान अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे और ऐसे में जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने 15 ओवर तक 145 रन बना लिए, जिसके बाद अंतिम ओवरों में आकर जेम्स नीशम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 200 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो कैप्टन हार्दिक पांड्या ने 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं उमरान मलिक ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और बाकी के गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी।
दोस्तों 200 रनों के विशाल लक्ष्य को पीछा करने के लिए जरूरत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की थी और भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे ऋषभ पंत और शुभमन गिल, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। पहले 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 75 के पार चला गया। शुभमन गिल 19 गेंदों में 40 रन ठोक डाले और वहीं ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 30 रन बनाए, लेकिन टिम साउदी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरा मुकाबला पलट दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टिम साउदी ने पहले शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और अब मैदान पर 2 बल्लेबाज नए आ गए थे, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। दोनों बल्लेबाजों ने आपको बता दें कि भारतीय पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ 62 रन ठोक डाले और तभी मिशेल सैंटनर की गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए और अब मैदान पर सूर्या और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को अच्छी स्थिति में जरूर पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। भारत को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी और 2 धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे, कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। इन दोनों ने ही चार्ज लेना शुरू कर दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 160 के पार जा चुका था। आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी और 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्गुसन ने अपनी 6 गेंदों पर केवल 7 रन ही दिए और अब 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 33 रनों की दरकार थी। अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। जी हां, 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउदी ने सूर्या को पवेलियन की राह दिखा दी और ये भारत के लिए तगड़ा झटका था और अब आखिरी 11 गेंदों में जीत के लिए दरकार थी 33 रनों की। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या दोनों ही भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। संजू ने आते ही स्ट्राइक दे दी कैप्टन हार्दिक पांड्या को और अब 10 गेंदों में 32 रनों की दरकार थी। हार्दिक पांड्या ने सऊदी की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने ड्राइव लगाते हुए चौके को बचा लिया। हालांकि फिर भी इस गेंद पर 2 रन बन चुके थे और अब 8 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी। सऊदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया, जिसे देखकर हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण भी हैरान रह गए और वो हार्दिक के शॉट पर तालियां बजाते हुए नजर आए। दोस्तों अचानक से ही एक छक्का लगने के बाद मुकाबला पलट चुका था और अब 7 गेंदों में भारत को जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी। आखिरी गेंद पर केवल 2 ही रन बन पाए और अब 6 गेंदों पर चाहिए थे 22 रन। स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन। गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के सबसे धाकड़ तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन और फर्गुसन की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगा दिया और अब 5 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। लेकिन अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए फर्गुसन ने संजू को केवल 1 रन ही बनाने दिया और अब क्रीज पर आ चुके थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। लेकिन 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी, लेकिन जीत बहुत ही दूर नजर आ रही थी। लेकिन जब तक हार्दिक क्रीज पर हो तो कोई भी जीत दूर नहीं होती है और इस बात को साबित करते हुए पांड्या ने फर्गुसन की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों स्टेडियम में हर जगह हार्दिक गूंजने लगा और 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने फर्गुसन की चौथी गेंद पर भी चौका लगा दिया। अब यहां से 2 गेंदों में 7 रनों की दरकार थी। 5वीं गेंद पर केवल 2 रन बने और आखिरी गेंद पर चाहिए थे 5 रन और दोस्तों इस गेंद पर जो कुछ हुआ उसने सबकी सांसें रोक दी। दरअसल हार्दिक पांड्या ने हवा में शॉट लगाया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई और ऐसा लग रहा था कि गेंद आसानी से बाउंड्री पार कर जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर ही खड़े जेम्स नीशम हवा में उड़ते हुए उस गेंद को कैच में तब्दील करना चाहा। उन्होंने दोनों हाथों से कैच पकड़ भी लिया था और भारतीय प्रशंसकों ने आंखें बंद कर ली और सबको लगा कि अब तो हार्दिक गए। लेकिन दोस्तों जब जेम्स नीशम ने कैच पकड़कर नीचे गिर गए तब वो बाउंड्री पार कर चुके थे और नीशम ने शानदार कैच तो जरूर पकड़ा, लेकिन वो अपनी टीम की हार को ना टाल सके। इधर हार्दिक पांड्या ने जो करिश्मा किया उसे कोई भूल नहीं पाएगा। भारत ने आखिरी ओवर में जाकर न्यूजीलैंड को ऐसी शिकस्त दी जिसे शायद ही की टीम कभी भूल पाएगी। एक ऐसा मैच जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों हार्दिक पांड्या के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। आपको बता दें कि हार्दिक ने न सिर्फ बल्लेबाजी करके टीम को जीत दिलाई बल्कि उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 2 सफलताएं भी हासिल की। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या भारत की जीत के हीरो बन पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।